नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई सभी खबरें ऑथेंटिक आधार पर दी जाती हैं, जो कि सभी खबरें बिल्कुल सही होती हैं। आज इस वीडियो में हम आरओ एआरओ नोटिफिकेशंस और मेंस में क्या बदलाव होने जा रहे हैं और क्या अब स्थिति है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है और क्या अब स्थिति है। लोअर पीसीएस में क्या अभी कोई उम्मीद बची है। शासन और यूपी ट्रिपल एससी स्तर पर क्या चल रहा है और आगे क्या उम्मीद है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पैट 2026 में कॉमन कट ऑफ लगेगी या नहीं, आयोग और सरकार क्या सुधार करने जा रहे हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वेटिंग लिस्ट और रुके हुए रिजल्ट जो यूपी ट्रिपल एससी के हैं वो कब तक जारी होंगे और शासन और यूपी ट्रिपल एससी इस पर क्या कर रही हैं, ये भी सारी बातों पर चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी मामलों पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आरओ एआरओ नोटिफिकेशंस कब तक आएगा। तो देखो, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशंस 6 महीना पहले मैंने बता दिया था कि जुलाई में आपको आरओ एआरओ नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन चूंकि एक पेज फंसा हुआ है और वो है मेंस को लेकर। जो आरओ एआरओ का जो मेंस का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था, अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, लेकिन उसको लिखित टाइप बनाने की प्रक्रिया है। इसी कारण से ये नोटिफिकेशन रुका हुआ है आपका। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, मिली जानकारी के अनुसार जो यूपीपीएससी है उसने अपना परफॉर्मा, अपनी सिफारिश शासन के पास भेज दी है। और साधारणतः होता क्या है, जब भी कोई पैटर्न को लेकर कोई ऐसा परफॉर्मा या सिफारिश कमीशन के द्वारा, किसी भी कमीशन के द्वारा सरकार के पास शासन स्तर पर भेजी जाती है तो साधारणतः उसे लौटाया नहीं जाता। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में अभी इस परफॉर्मा पर विचार चल रहा है। अभी फाइल शासन स्तर पर ही है। 15 से 20 दिन में वो फाइल यूपीपीएससी कमीशन को लौटा दी जाएगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 100% आरओ में आपका ये समझिए जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो लिखित टाइप हो चुका है, ये समझिए, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है। और मैं बिल्कुल जो है मिली जानकारी के अनुसार ही आपको बात बता रहा हूँ। सवाल ये है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आपका 15 से 20 सितंबर के बीच में आपको 100% आरओ एआरओ का देखने को मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम जो प्री का होगा आरओ एआरओ का, वो 2027 जनवरी में होने की पूरी संभावना है। 2026 में आरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 2027 के जनवरी में आपका आरओ एआरओ प्री का एग्ज़ाम होगा। कितनी वैकेंसी आएंगी, तो देखो 400 से 450 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वैकेंसी एआरओ की ज़्यादा होंगी, आरओ की इस बार कम है। तो अब चलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में भी मैंने बात बताया था और यूट्यूब पर ये बातें काफ़ी चलाई गई थी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी गई है। और मैंने तभी पता किया था और तब मुझे बातें सामने आई थी कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्वालिफिकेशंस में बदलाव नहीं किया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि क्वालिफिकेशंस को लेकर कोई भी जो है बदलाव नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। और ये जो यूट्यूब पर जो तमाम जो क्वालिफिकेशंस को लेकर जो बातें चल रही हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी गई है, एक चैनल ने तो दावा किया था 100% ठोक के कि वो कर दी गई है क्वालिफिकेशंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसी वक्त पता किया था और मैंने 6 महीना पहले ही ये वीडियो जो है बनाई थी और उसमें बात बता दी थी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि 300 से 350 के बीच आपको वैकेंसी ये देखने को मिलेंगी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। और इसके जो नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसमें कोई भी विवाद नहीं है, और अगस्त के लास्ट तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और 250 से 300 के बीच में आपकी जो है वैकेंसी देखने को इसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की इसमें मिलेंगी। क्वालिफिकेशन वही रहेगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसमें क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो इसका एग्ज़ाम भी मुझे लगता है या तो दिसंबर के लास्ट में होने की संभावना है या फिर ये भी एग्ज़ाम जो है जनवरी 2027 में जाएगा। तीसरे नंबर पर न्यूज़ क्या है, लोअर पीसीएस में अब क्या भी कोई उम्मीद बची है। शासन स्तर पर क्या हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी स्तर पर क्या हो रहा है, हमारे छात्र और छात्र नेता क्या जो है कर रहे हैं, अगला स्टैंड उनका क्या है, सारी बातें इसमें मैं इस मुद्दे पर हम जो है चर्चा करेंगे। दरअसल लोअर पीसीएस में मैंने पहले ही बात बता दिया था, ये मैंने अपने स्तर पर कमीशन और शासन स्तर पर मैंने बातें जो है निकाली थी। मैंने 20 दिन पहले ही आपको बातें बता दी थी कि लोअर पीसीएस में कोई भी अभी तक प्रोग्रेस होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जरूर है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि शासन स्तर पर यूपी ट्रिपल एससी से स्पष्टीकरण के लिए कॉल जरूर किया है, बातें जरूर हुई हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि सब कुछ नियमों के तहत ही हो रहा है। और लेखपाल को लेकर ये यूपी ट्रिपल एससी का जवाब था कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, ये सब भ्रांति है, पेपर आउट नहीं हुआ है, बल्कि यूपी ट्रिपल एससी ने बिल्कुल पारदर्शी तरह से लेखपाल का पेपर कराया है। तो लेखपाल में न्याय की उम्मीद मिलने की तो तभी नहीं थी जब यूपी ट्रिपल एससी ने ये कह दिया था कि हमने पूरी तरह से पेपर पारदर्शी स्तर पर कराया है। ये सभी बातें बिल्कुल गलत हैं और गलत फैलाई जा रही हैं। लोअर पीसीएस में शासन स्तर पर अब कोई कुछ नहीं चल रहा है। सरकार को लगता है कि भाई
लोअर पीसीएस का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार अपने दूसरे कामों में जो है व्यस्त है। अब शासन और यूपी ट्रिपल एससी स्तर पर लोअर पीसीएस के बारे में कुछ नहीं चल रहा है। 23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। छात्र नेता क्या कर रहे हैं, देखो सभी छात्र नेताओं से मेरी बात हुई है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो मित्र हैं, उनकी बात हुई है, उन्होंने मुझे बात बताई है कि इस स्तर पर क्या चल रहा है। दरअसल छात्र नेताओं का कहना है कि जो जितने भी सभी छात्र एक साथ होने चाहिए थे वो छात्र सभी एक साथ नहीं है इस मुद्दे पर, और सबसे बड़ी समस्या है छात्रों में इस मुद्दे को लेकर एकता की कमी है। बिल्कुल जो छात्र नेता है उनका भी कहना सही है, भाई एक इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता या कुछ चंद छात्र इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि आरओ एआरओ की तरह आप आंदोलन नहीं करते, मुद्दे नहीं उठाते, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि लोअर पीसीएस में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, और जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर मायूस हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बातें अब भी वो उठा रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी कोई इरादा लोअर पीसीएस को लेकर नहीं है। अब आगे की चर्चा करते हैं, पैट 2026 में कॉमन कट ऑफ लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखो, ऐसा ना तो शासन स्तर पर अभी तक, आज तक की मैं स्थिति बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और यूपी ट्रिपल एससी की जो कमीशन की जानकारी के अनुसार अभी तक पैट 2026 में कॉमन कट ऑफ को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही है। यानी कि जैसी वर्तमान में स्थिति है वो ही आगे आने वाले समय में वो ही चलेगी, और इसी तरह से कभी आपको 38 गुना, कभी 45 गुना, कभी 60 गुना इसी तरह से बुलाया जाएगा, और आप जो है हर बार एक मांग उठाते रहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो सरकार है शासन स्तर पर और यू कमीशन की तरफ से कॉमन कट ऑफ को लेकर कोई भी बातें जो है कमीशन में नहीं चल रही है। सिर्फ सरकार का इस बात पर लगी हुई है कि किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर आउट को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है कि सरकार की कोशिश सिर्फ यही है कि पेपर आउट न हो, बाकी सुधार जाएँ, एक वर्ड है, भाड़ में जाएं सुधार कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ सरकार का और कमीशन का इसी बात पर सारा फोकस है, किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होना चाहिए, और वो कारण है अगले साल अगले साल इलेक्शन होंगे, तो उसी स्तर पर सारी जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो पैट 2026 को लेकर अभी तक कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुधार यही है कि भाई किसी भी तरह से पेपर आउट नहीं होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट को और रुके हुए रिजल्ट को लेकर क्या स्थिति है, तो देखो, रुके हुए रिजल्ट को लेकर मैंने पहले ही बात बता दी थी कि सभी रुके हुए रिजल्ट हैं, बीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, जितने भी रुके हुए रिजल्ट हैं सभी 2 मंथ के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट आया था सरकार की तरफ से, और सरकार ने शासन स्तर को यूपी ट्रिपल एससी को आदेश दिया था कि अगले 2 महीने में सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाएँ, जितने भी रुके हुए रिजल्ट हैं। तो ये मैंने पहले ही बात जो है बता दी थी, और आप देख लेना ऐसा ही होगा, 2 महीने के अंदर सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। जो मैं कहता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर कहता हूँ। वेटिंग लिस्ट की क्या स्थिति है, तो देखो, वेटिंग लिस्ट में सरकार का मैंने पिछली वीडियो बात बताई थी, पॉजिटिव पॉइंट मिला था। उसमें कुछ अधिकारियों ने मिली जानकारी के अनुसार मुझे पता चला था कि वेटिंग लिस्ट जो है ये शासन स्तर से जो ऑर्डर है वो कमीशन के पास जाएगा, और आया भी था, लेकिन सरकार फिर चुप्पी मारकर जो है इस पर वेटिंग लिस्ट को फिर चुप्पी मारकर बैठ गई है। अब सरकार का यही सोचना है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अंदर की जानकारी मैं बात बता रहा हूँ, कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, वो अगले जब भर्ती आती है उसमें जोड़ दी जाती है। इससे जो भर्ती की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। इससे सरकार को थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि इतनी जो है वैकेंसी आई है, वो वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है वो दब जाता है। नेक्स्ट मुद्दा है टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो देखो, मैंने टीजीटी पीजीटी को लेकर भी सारी बातें वीडियो बना करके बताई थी कि नई नियमावली लागू होगी, 100% ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल जब भी शासन कोई किसी बात को लेकर जब मन बना लेता है तो वो 100% होकर रहता है, और यही वाली बातें मैंने वीडियो में बात बताई थी कि भाई जितनी भी टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी तक जो भ्रांति यूट्यूब के द्वारा फैलाई जा रही है कि पुरानी नियमावली लागू होगी, ये होगी, वो होगी, तो मैंने उस वीडियो में बात बताई थी कि पुरानी नियमावली लागू नहीं होगी, बल्कि नई नियमावली जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर लागू होगी। और मैंने ये भी बात बताया था उसमें कि टीजीटी पीजीटी इस बार तय समय पर, अपनी तय तिथि पर होंगे। एग्ज़ाम डेट नहीं हटेगी तो कुछ थोड़े बहुत दिन ही हटेगी, ज़्यादा जो है नहीं हटेगी। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर नई नियमावली लागू हो चुकी है, और टीजीटी पीजीटी की जो अगली वैकेंसी आने की जो संभावना है वो लगभग सितंबर तक जो है लगाई जा रही है। यानी कि सितंबर तक वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर टेट का जो रिजल्ट है, यूपी टेट का, उसकी भी आने की पूरी संभावना है। या तो इस हफ्ते जारी कर दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीक 100% आपको टेट का रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई आज की खबरें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी आपका यदि कोई कमेंट है और आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।